भाइयों रुको। क्या हुआ? भाई ग्रुप में डांस करने में मजा नहीं आ रहा है, सब एक एक करके नाचेंगे फिर मजा आएगा। अच्छा तो एक काम कर, पहले तू ही नाच के दिखा। मुझसे थोड़ी आता है, मैं तो तुम्हारा डांस देखता। भुक्कड़ तू नाच के दिखाना, तुझसे तो बहुत अच्छा डांस आता है। अच्छा मतलब तुम लोगों की खुशी के लिए मुझे अनारकली बनना ही पड़ेगा। भुक्कड़ भुक्कड़ उठना। जवान जवान रोहित उठो उठो। अजीम अजीम भाई उठ। अजय भाई उठता क्यों नहीं है? अजय अयान अयान भाई उठ उठ। बुक्कड़ बुक्कड़ उठ। ये सब क्या हो गया? कहाँ गया ये? और ये तो उस बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था। यहाँ नहीं है वो, इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो यही था। क्या हुआ जवान? तुम यहाँ कैसे? ये तो यहाँ है, फिर वो कौन था? क्या हुआ जवान, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, कहाँ गए थे तुम? मैं बावर्ची से पूछने गया था कि आज खाने में क्या बनाया है। जाके बावर्ची से पता करता हूँ ये वहाँ आया था या नहीं। ठीक है। यहाँ तो बावर्ची नहीं है, लगता है खाना बनाने के लिए पानी भरने गया होगा। बहुत देर हो गई, जल्दी जाता हूँ, खाना बनाना है। रुको। जय हिंद सर, बताइए। क्या जवान कौशल थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास आया था? जी सर आए थे, वो खाने का पूछ रहे थे कि क्या बनाया है क्या नहीं। अच्छा क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हो? जवान, हमारे बॉर्डर पे किसी ने 5 जवानों को शहीद कर दिया। क्या 5 जवानों को शहीद कर दिया? वो जवान कौन कौन थे सर? जवान अमित, जवान रोहित, अजय, अयान और तुम्हारा भुक्कड़। क्या जवान भुक्कड़ शहीद हो गया? सर ये नहीं हो सकता, उसने मुझसे वादा करा था कि वो रिटायर होने के बाद मेरे साथ ढाबा खोलेगा। कैसे हुआ ये सब? सर इन 5 को घर जाने की छुट्टी मिली थी और ये बहुत खुश थे, खुशी से नाच रहे थे, तभी फायरिंग हुई और उसमें किक करके सब जवान शहीद हो गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें कुछ पता है फायरिंग कहाँ से हुई? हाँ सर, वो जो किनारे पेड़ है वहाँ से। मैंने उसका पीछा भी किया लेकिन वो चकमा देके भाग गया। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? हाँ सर, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ बताना है। ठीक है चलो। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अफसर को भेज देता हूँ। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और तुम शायद भूल रहे हो जवान कौशल मेजर भानु प्रताप सिंह का बेटा है, जिन्होंने अकेले 100 आतंकवादियों से जंग लड़ी थी और अपना एक भी कदम पीछे नहीं हटाया था। तुम उनके बेटे के बारे में बात कर रहे हो। सर मुझे पता है जवान कौशल के पिता बहुत बहादुर और ईमानदार फौजी थे, लेकिन सर मेरी आगे कभी धोखा नहीं खा सकती। उस मास्क के पीछे जवान कौशल का ही चेहरा था। मुझे उस पेड़ के पास लेके चलो जहाँ तुमने उसको देखा था। ठीक है सर, यही वो पेड़ है जहाँ मैंने उसे देखा था।
सर कहीं ये कड़ा जवान कौशल का तो नहीं? नहीं जवान, ये कड़ा जवान कौशल का नहीं, मेजर भानु प्रताप सिंह का है। ये कड़ा जवान कौशल को मैंने दिया था। ये कड़ा उसके पापा की आखिरी निशानी है, जो कि मेजर साहब ने मुझे उसको देने को दी थी। सर इसका मतलब ये साबित हो गया कि उन पांचों कातिल जवान कौशल ही है। नहीं जवान, मुझे अब भी यकीन नहीं है और हम सिर्फ इस कड़े के आधार पे उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें और सबूत ढूंढने होंगे और पता लगाना होगा कि असली गद्दार कौन है। सर, मैंने उस पठान के बेटे की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और उसका फोटो भी आपको भेज दिया है। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा, अभी मैं किसी दूसरे मिशन पे हूँ। ठीक है सर, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है। ये तुमने मुझे किसकी फोटो भेजी है? सर, ये उसी पाकिस्तानी पठान के बेटे की फोटो है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने मुझसे मांगी थी। और सर, अभी मैंने उसकी लोकेशन ट्रैक करी, वो इस समय बुलंद 1935 में है। ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, हम भी वहाँ पहुँचते हैं। ओके सर, मैं भी पहुंचता हूँ। जवान कौशल। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या तुम बता सकते हो मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा का कड़ा दिया था, वो इस समय कहाँ है? सर जिस दिन आपने वो कड़ा दिया था मैंने उसी दिन वो कैम्प में रख दिया था, तब से वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, मेरे साथ चलो। ओके सर, लेकिन कहाँ? तुम्हें अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा और हमें भी। चलो। जय हिंद सर। जय हिंद। कहाँ मिलेगा वो? सर, वो आतंकवादी आपको इस अंदर मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। मैंने इसकी शक्ल का फायदा उठा के तुम्हारे बॉर्डर में घुस के तुम्हारे फौजियों को मार दिया और तुम्हारा शक गया इसके ऊपर और फिर मैं वहां से चुपचाप निकल आया। मुझे पूरा यकीन था कि जवान कौशल कभी अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। अब तुम तीनों की मरने की बारी। नहीं जवान। या तूने अपनी इस शक्ल का फायदा उठा के हमारे बॉर्डर में उसके जवानों को तो मार दिया, लेकिन अब तू भी जिंदा नहीं बचेगा। जवान, मैंने तुमसे कहा था ना, जवान कौशल का भी गद्दार नहीं हो सकता। हाँ सर, आपने सही कहा था। सर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये कौन था और मैं गद्दार कैसे हुआ? जवान, बहुत लंबी कहानी है, कैब में चल के चाय पीती पीती बताता हूँ। ओके सर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें।